सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसे कि हमारा साथी चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 42वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है अपने गुरुदेव के साथ अंतिम दिन। अब इसमें परमहंस योगानंद जी अपने गुरु साहब के पास जाते हैं, फलों की लेकर फल लेकर और गुलाब के फूल लेकर श्री रामपुर आश्रम पहुंचते हैं और अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आज आपको एकांत में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो उनके गुरुदेव पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो योगानंद जी कहते हैं कि जब मैं पहली बार आपके चरणों में हाजिर हुआ था तो मैं एक हाई स्कूल का नौजवान विद्यार्थी था, और अब मैं आधी उम्र का आदमी बन चुका हूँ और एक दो सफेद बाल भी मेरे आ चुके हैं। बेशक हमारे मिलने के पहले दिन से लेकर आज तक आप अपने प्यार भरे आशीर्वाद की मोह वर्षा मुझ पर करते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपने सिर्फ एक बार, वो भी हमारी पहली मिलने के दौरान, अपने मुखारबिन से कहा था कि मैं तुझे प्यार करता हूँ? योगानंद जी कहने यहाँ पर कहते हैं कि मैंने याचना भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा। तो गुरुदेव ने नजरें झुका ली और बोले, योगानंद, क्या बेजुबान दिल की गहराइयों के प्यार की गरमाइश को बर्फीले शब्दों का रूप देना जरूरी है? तो योगानंद बोले, गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप मुझे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे नाशवान कान आपके मुख से ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो उनके गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो कह रहे हैं, अपनी गृहस्थ जिंदगी में मैं एक पुत्र की हमेशा कामना किया करता था, जिसको मैं योग तकनीकी सिखलाई दे सकूं। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मैं संतुष्ट हो गया, क्योंकि तुझ में मुझे अपना पुत्र मिल गया। ये कहते हुए योगानंद जी कहते हैं, श्री युक्तेश्वर जी की आंखों से दो बड़े बड़े आंसू टपक पड़े। बोले, योगानंद, मैं तो हमेशा से ही तुम्हें प्यार करता आ रहा हूं और ऐसे ही हमेशा प्यार करता रहूंगा। तो योगानंद जी बोले, गुरुदेव, आपके इन शब्दों ने मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे इस तरह से लगा जैसे मेरे सर से, मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे पता था, वो कहते हैं, कि जो गुरुदेव हैं वो भावुकता रहित और गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी कई बार मैं उनकी इस चुप्पी से हैरान परेशान हो जाता था और मुझे अंदर ही अंदर जो डर लगा रहता था। पता नहीं मैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर पाया हूं या नहीं। उनका स्वभाव अजीब, गहर, गंभीर, शांत, स्थिर और बाहरी दुनिया के लिए अथाह, जिसके थोथे कायदे कानूनों को पीछे छोड़कर वो बहुत आगे निकल चुके थे। और अब आगे बताते हैं योगानंद जी कि इससे कुछ दिन बाद मैं कोलकाता के एल्बर्ट हॉल में बहुत बड़ी गिनती में हाजिर श्रोतों के सामने मैंने भाषण दिया, और इस मौके के ऊपर श्री युक्तेश्वर जी संतोष के महाराजा और कोलकाता के मेयर के साथ मंच के ऊपर बैठने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, मैं भाषण के दौरान नजर घुमाकर उनकी तरफ देखता रहा और मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे खुश हैं। फिर उन्होंने श्री रामपुर कॉलेज के पुराने स्नातक विद्यार्थियों के सामने भाषण दिया, और जब ये मौका आया तो वो कहते हैं, जब मेरी नजर अपने पुराने जमातियों पर पड़ी और उनकी नजर भी अपने पुराने पागल सन्यासी पर पड़ी, तो आंखें बिना किसी शर्म हया के आंसू बहाने लगी। और साथ ही वो कहते हैं, जैसा कि पिछले अध्यायों के दौरान हम जान चुके हैं ये सब कुछ, कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, कि मीठा बोलने वाले दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर घोषाल, वो कहते हैं, मेरा स्वागत करने वालों में से सबसे आगे थी। सभी गलत फहमियां समय की कीमियागरी में पिघल गई थी। और दिसंबर के आखिर में वो कहते हैं, श्री रामपुर आश्रम में दक्षिणायन की शुरुआत का त्योहार मनाया गया। हमेशा की तरह श्री युक्तेश्वर जी के दूर के नजदीक के शागिर्द हुम हुमा कर वहां पर पहुंचे। भक्तिपूर्ण कीर्तन हुआ, कृष्ण जी का मधुर संगीत, आश्रमवासी जवान शागिर्दों द्वारा तैयार किया गया प्रसाद रूपी भोजन,
वहां पर बरताया गया। तारों की छांव के तले खचाखच भरे आश्रम के आंगन में गुरुदेव का अत्यंत प्रेरणादायक प्रवचन, पुरानी यादें जाग पड़ी। बीते वर्षों के अनंत पूर्ण उत्सव की यादें। लेकिन आज वो कहते हैं कुछ नया यहाँ पर होने वाला था। और अचानक से क्या हुआ, उनके गुरुदेव ने एक असाधारण हुक्म सुनाते हुए कहा कि योगानंद आज श्रोतों को अंग्रेजी में प्रवचन देगा। अब योगानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव की आंखों में चमक आ गई कि पता नहीं वो समुद्री जहाज पर दिए गए अंग्रेजी के पहले भाषण के समय हुई मेरी मानसिक दुर्दशा का तो विचार नहीं कर रहे थे। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने अपने श्रोतों को जहाज वाली स्थिति की पूरी कहानी सुनाई और अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद प्रकट करते हुए प्रवचन समाप्त किया कि उनका सर्वव्यापक मार्गदर्शन सिर्फ समुद्री जहाज के वक्त भाषण के मौके पर ही नहीं मिला था, बल्कि विशाल मेहमान निवास अमेरिका में गुजारे 15 वर्षों के दौरान हर रोज उनको वो मार्गदर्शन नसीब हो रहा था। और फिर वो बात बताते हैं कि सभी मेहमानों के विदा हो जाने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे अपने सोने वाले कमरे में बुलाया। आज रात मेरे गुरुदेव, वो कहते हैं, बड़े शांत चित्त बैठे थे। उनके शागिर्द अर्थ चक्र की शक्ल बनाई उनके चरणों के पास बैठे थे। तो गुरुदेव बोले, योगानंद, क्या तुम कोलकाता वापस जा रहे हो? लेकिन कल जहां मेरे पास जरूर आना, मुझे तुम्हारे साथ एक खास बात करनी है। तो दूसरे दिन दोपहर को योगानंद जी कहते हैं कुछ आशीर्वाद के वचनों के साथ श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सन्यास की उच्चतम पदवी परमहंस के साथ निवास दिया। अब यहाँ पर योगानंद जी में परमहंस का मतलब भी समझा रहे हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ है सबसे महान हंस। पुराणों में हंस को सृष्टि के रचनहार ब्रह्मा की सवारी माना गया है। हंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे दूध और पानी के मिश्रण को अलग अलग कर सकता है। इस तरह से हंस आध्यात्मिक विवेचन या आध्यात्मिक विवेक बुद्धि का प्रतीक है। अहम या हंस का शाब्दिक अर्थ है मैं वो हूं, आई एम दैट। तो इस शक्तिशाली संस्कृत शब्दों का श्वास और प्रश्वास के साथ स्पंदनात्मक संबंध है। जिस तरह मनुष्य अपने हर एक श्वास के साथ अनजाने में ही अपने वजूद की सच्चाई का दावा पेश करता रहता है कि वो मैं ही हूं। और अब उनको ये सर्वोच्च पदवी जो है मिल चुकी थी परमहंस की। तो योगानंद जी कहते हैं कि जब मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा था तो उन्होंने कहा, अब ये नई पदवी तुम्हारी पुरानी पदवी की जगह लेगी। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं मन ही मन हंस रहा था कि मेरे अमेरिकी शागिर्दों को परमहंस के शब्दों के उच्चारण में बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। अब उनके गुरुदेव ने कहा कि इस संसार में मेरा काम अपूर्ण हो चुका है, अब तुम ही इसको आगे बढ़ाना है। गुरुदेव शांत चित्त अवस्था में बैठे दिख रहे थे, उनकी आंखों में शांति और कोमलता थी। तो योगानंद जी कहते हैं लेकिन भय से मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। और फिर गुरुदेव आगे बोले, अपने पुरी के आश्रम की देख रेख के लिए किसी को वहां पर भेज दो। मैं सारा कुछ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी और संस्था की किश्ती को ईश्वर के किनारे के ऊपर लगाने में सफल हो जाओगे। तो योगानंद जी कहते हैं कि आंसू बहाते हुए मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था। वो उठकर खड़े हो गए और मुझे प्यार भरा आशीर्वाद दिया। और अगले दिन वो कहते हैं मैंने रांची से श्रद्धालु सेवानंद को बुलाया और उसको पूरी आश्रम के कामकाज के लिए देखरेख के लिए पूरी भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी जमीन जायदाद के संबंध में कानूनी पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके रिश्तेदार उनकी मृत्यु के बाद उनकी जायदाद के ऊपर हक जताएंगे। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ये नहीं चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके दो आश्रम बाकी जायदाद सिर्फ पर उपकारी कामों के लिए ही प्रयोग की जाए। योगानंद जी जहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे गुरु भाई अमूल्य बाबू ने बताया था कि कुछ दिन पहले गुरुदेव का खिद्रपुर जाने का पूरा प्रबंध कर लिया गया था, लेकिन फिर भी वो जा नहीं सके।
तो योगानंद जी कहते हैं कि ये सुनते ही आने वाले बुरे वक्त की पूर्व सूचना से मैं कांप उठा। और जब मैंने बार बार गुरुदेव से इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं कभी खिदरपुर नहीं जा सकूंगा। और ये कहते हुए एक पल के लिए गुरुदेव का शरीर भयभीत बच्चे की तरह कांप उठा। अब यहाँ पर योगानंद जी हमें बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, जिन्हें इस बारे में क्या कहा है। वो कहते हैं, महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि बड़े बड़े संतों में भी अपने शरीर के स्वरूप के साथ थोड़ा बहुत मोह जरूर होता है। जब गुरुदेव की मृत्यु के संबंध में प्रवचन किया करते थे, वो कहते हैं, तो वो अक्सर कहा करते थे, ठीक उसी तरह जैसे लंबे समय से पिंजरे में रहने वाला पक्षी पिंजरे का दरवाजा खोल दिए जाने के बाद भी उड़ने में हिचकिचाता है। तो योगानंद जी कहते हैं, मैंने आंसुओं भरे दिल के साथ कहा, गुरुदेव कृपया इस तरह के लफ्ज अपने मुंह से मत निकालिए। लेकिन युक्तेश्वर जी के चेहरे के ऊपर एक शांतमय मुस्कुराहट फैल गई थी। बेशक उनका 81वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह से तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई दे रहे थे। तो योगानंद जी कहते हैं, मैं उनके पास था तो उनके प्यार की गर्माइश महसूस कर रहा था। तो मेरा जो मन है वो उनके शरीर त्यागने के सभी इशारों से बेध्याना हो गया। और एक दिन मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इस महीने इलाहाबाद में कुंभ का मेला लग रहा है। मैंने उनको एक बंगाली पंचांग में मेले के तरीके दिखाते हुए कहा। तो गुरुदेव बोले, क्या तुम सचमुच कुंभ मेले में जाना चाहते हो? तो यहाँ पर योगानंद कहते हैं कि मेरे ध्यान में ये बात आ ही नहीं सकी कि उनकी इच्छा ये हो सकती है कि मैं उनको छोड़कर ना जाऊं। तो योगानंद बोले, एक बार आपको गुरुदेव इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान बाबा जी के दर्शन हुए थे। क्या पता इस बार मुझे भी बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो युक्तेश्वर जी बोले, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां पर बाबा जी के दर्शन होंगे। लेकिन फिर वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। तो योगानंद जी कहते हैं कि जब दूसरे दिन मैं एक टोली के साथ इलाहाबाद जाने के लिए रवाना हो रहा था, तो गुरुदेव ने मुझे बहुत ही स्वाभाविक तरीके से विदाई दी। ये स्पष्ट था कि श्री युक्तेश्वर जी के व्यवहार में मौजूद संकेतों के अर्थ मुझे समझ नहीं लग रहे थे, क्योंकि परमात्मा मुझे अपने गुरु के स्वर्गवास होने की घटना को बेबस होकर देखने की मजबूरी से शायद बचाना चाहते थे। तो यहीं पर हम आज की वीडियो का साथियों अंत करते हैं। आप सब इतने प्रेम से मुझे सुनते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये चैप्टर जो है हमारा अभी चल रहा है, ये थोड़ा लंबा है, 4 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो कृपया आप बने रहिएगा। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।